मिर्जापुर, जहां से आए दिन गैंग वॉर्स की खबरें आती रहती थी। मिर्जापुर की गद्दी पर अभी वीरेंद्र सिंह चौहान बैठे हुए थे। मिर्जापुर की गद्दी पर कई लोगों की नजर थी और एक नजर विक्रम और रिया की गैंग की भी थी। विक्रम और रिया सिर्फ वीरेंद्र को मारने का अच्छा मौका ढूंढ रहे थे। जब वीरेंद्र अपने 3 साथियों से कहता है, हमारा साथ बहुत पुराना है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है, क्योंकि मेरी गद्दी पर हमेशा किसी न किसी की नजर होती है। इसीलिए हम शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने जाएंगे। वैसे आप कहें वीरेंद्र भैया, हम दोनों भी आपके साथ आएंगे। भैया जी, ठीक है, फिर कल दोपहर के समय पहाड़ पर पहुंचते हैं। कोई अंदर का आदमी यह खबर विक्रम और रिया तक पहुंचाता है। आखिर मौका मिल ही गया। अब चाहे जो कुछ हो जाए, वीरेंद्र को कल के कल निपाट देंगे और मिर्जापुर की गद्दी को हम हथिया लेंगे। अगली दोपहर को वीरेंद्र और उसके 3 साथी पहाड़ पर जाते हैं। विक्रम, रिया उनका पीछा करते हैं। प्रार्थना करके जैसे ही वीरेंद्र और उसके साथी उठते हैं, विक्रम वीरेंद्र को गोली मारता है, जो जाकर मिलिंद को लग जाती है। मिलिंद, पीछे हट। अरे अब सब लोग पीछे हटो, भैया चंदन को गोली लगी है। जब अजीत बात कर रहा था, तब रिया ने उसे भी गोली मार दी। वीरेंद्र गोली मारने जाता है, विक्रम उसके हाथ पर गोली मार देता है। भैया जी, काफी तकलीफ दी थी, आपने सोचा थोड़ा वापस कर दूं। पीठ पीछे वार करते हो। प्यार और जंग में यह तो जंग थी वीरेंद्र जी, मगर मार लो। अगर मारना है तो मगर कर भी। मेरा और मेरे दोस्त की आत्मा इसका बदला लेंगे। क्या बात है, मरते समय भी लिप लिपाने लीजिएगा बदला। सब शांत है ना? किसी चिड़िया की आवाज, न किसी भेड़िए की चीख, सिर्फ वीरेंद्र के शब्द गूंज रहे थे। वीरेंद्र का शरीर एक बार फिर जग जाता है। उसके साथी भी उठ जाते हैं बदला लेने के लिए। हमें हर एक बंदूक की गोली का हर वार के लिए तैयार हो जाओ। अब जंग के लिए मिलिंद, अजीत और चंदन मिर्जापुर में आग बरसाएंगी। हमारे बदले की आग, जिसमें विक्रम, रिया और उसके साथी झूल संगेंगे। विक्रम और रिया वीरेंद्र के घर पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। रिया वीरेंद्र के बस्ते के व्यापार में चली जाती है, जहां वह और उसके साथी ही थे। कुछ भी कहो रिया बहन, दम तो है। सीधा मिर्जापुर के मालिक को ही ठोक दिया। हिम्मत चाहिए होती है यह सब करने के लिए। बात तो सही कही, बिना पिस्तौल के जब कोई प्रार्थना करने गया हो, उस वक्त उसे मारने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी। मिलिंद वहां आता है और अंधेरी जगह पर खड़ा हो जाता है। अबे कौन बात कर रहा है? बाहर आ मिलिंद। अंधेरी जगह से बाहर आता है मिलिंद। तुम्हें तो खुद हमने मारा था, तुम वापस कैसे लौट कर आ गए? आपकी बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए आ गया। रिया और उसके साथी ही मिलिंद पर गोली चलाते हैं, मगर गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं होता। वो रिया के एक गुंडे का सर पकड़कर अपने हाथ से दबा देता है। मरने के बाद मरने की जो खुशी मिलती है, यह खुशी तो जीते जी भी नहीं मिलती। एकदम तरबूज की तरह उनके शरीर फट रहे थे। मौके का फायदा उठाकर रिया वहां से भाग जाती है और सारी बातें जाकर विक्रम को बताती है। अरे कैसी बातें कर रही हो? हम खुद उन लोगों को अपने हाथ से मारे थे और तुम कह रही हो कि वो लोग जिंदा होकर आ गए। हमने खुद मिलिंद को अपने आंखों से देखा है। हम पागल थोड़ी हैं जो यहाँ ऐसे भाग कर चले आएंगे। उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अगर ऐसा है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे तुम चलो यार। विक्रम रिया को लेकर मिर्जापुर के पेड़ पर जाता है। वहाँ एक प्राचीन समय से गड़ा हुआ पेड़ था, जिसके नीचे साधु अपनी साधना में लगे थे। साधु जी, कुछ बात करनी है आपसे। आंखें
खोलिए। विक्रम सोच समझ कर बोलो। आओ विक्रम आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम पाँव इस पेड़ के नीचे चले आएंगे। थोड़ा दुविधा है मैं, हम साधु जी वही बात करने आए थे। आपको तो सब पता चल गया होगा। मिर्जापुर के बड़े पहाड़ पर मैंने जो मेरी पलटन ने वीरेंद्र और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो वीरेंद्र वापस जिंदा होकर आ कैसे गए? बात यही नहीं है कि तुमने उन्हें मारा, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उन्हें कहाँ मारा। जिस पहाड़ पर तुमने उन्हें मारा वहाँ वो लोग प्रार्थना के लिए रुके हुए थे। प्रार्थना के समय ही तुमने वार किया था और उन्हें मार दिया, जिस वजह से वीरेंद्र की बदले की आग उसे मरने नहीं दे रही है। इसीलिए वह आज तक तुम्हें नहीं मरेंगे। वह जब तक तुम्हें नहीं मारेंगे तब तक वह खुद शांत नहीं हो सकते। कुछ उपाय बताइए साधु जी, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। गोलियों से तो नहीं मरेंगे वह लोग, हम उन्हें मारे भी तो कैसे मारे बताइए ना। ना ही गोलियों से मरेंगे और ना ही चाकू से मरेंगे। उनके गले से उनका सिर धड़ से अलग करना होगा। विक्रम, अगर यह करने में चूक गए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि इस बार वीरेंद्र नहीं चूकेगा। शरीर धड़ से अलग ही करना होगा ना। ठीक है, हो जाएगा। आपका शुक्रिया साधु जी, हमारी मदद करने के लिए। अब बंदूक इच ऑफ एंड तलवार इच ऑन। हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बदले की आग में खुद ही हमारे पीछे आएंगे। दूसरी ओर वीरेंद्र अपने साथियों से बात कर रहा होता है। सबको मार दिया या सब मर गए, मगर वो रिया और हाथ से छूट गई। पता नहीं कैसे भाग कर निकल गई। मुझे मौका दीजिए वीरेंद्र भैया, मैं इस बार उन लोगों को अच्छा मजा चखाऊंगा, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अजीत और चंदन दोनों रिया पर हमला करने की सोचते हैं। दोनों रिया के पास पहुंचते हैं। रिया कुछ औरतों के साथ वहीं खड़ी होती है। अब कहाँ जाओगी रिया? बचकर नहीं भागने देंगे तुम्हें। पहले तुम्हें मारेंगे, उसके बाद विक्रम को। ऐसा मत कीजिए, हमें मत मारिए। हम सब करने के लिए तैयार हैं, जो भी आप कहें। सच में औरत मिलकर यहाँ से हम तुझे यहाँ मारने नहीं आए हैं, समझी? रिया दीदी को भी मत मारिए ना, वो मेरी बहन जैसी है। औरत पीछे हट बोला, ना तुझे मारने नहीं जाए हैं। वो औरत अजीत के पास जाती है, यह कहकर कि मत मारो। वह लड़की थोड़ा और पास आती है और अपने कपड़ों में से तलवार निकालकर अजीत का गला काट देती है। अजीत ठीक उठो, क्या हुआ? तुम हिल क्यों नहीं रहे? नहीं उठेगा, वो फिनिश कर दिया गया है। विक्रम भी वहां आ जाता है और रिया और विक्रम दोनों ही अपनी तलवार के साथ खड़े होते हैं। अपने अजीत का गला उठा लिया। चंदन जी, और बता दीजिए वीरेंद्र भैया को कि हम तैयार हैं। हम लोगों के पास बेमिसाल ताकत है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। विक्रम चंदन अजीत का गला उठाकर वीरेंद्र के पास ले जाता है। और क्या अजीत को उन लोगों ने कैसे मार दिया? उन्हें पता चल गया है कि अगर किसी ने हमारा गला काटा तो हम मर सकते हैं। तो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए। हम इंसानों से ताकतवर हैं, मगर क्योंकि तुमने उन्हें, हम डर गए थे। अजीत को ऐसा मरता देखकर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब हम तीनों साथ में जाएंगे हमारे अवैध कब्जे वाले घर पर और खुद अपने हाथों से उसे मारेंगे। तैयार हो जाओ। रिया वीरेंद्र भैया आते ही होंगे। उनके स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कमी नहीं रखेंगे। उन्हें आने तो दीजिए। मिलिंद और चंदन तीनों घर के अंदर घुसते हैं और सब कुछ तहस नहस पाते हैं। जाओ, दोनों अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढो। देखते हैं कि मार देना, मगर विक्रम देखे
तो उसे जिंदा पकड़ कर लाना, उसे हम अपने हाथ से मारेंगे। मिलिंद और चंदन अलग अलग होकर विक्रम और रिया को ढूंढने लगते हैं। तभी चंदन के सामने वही औरत आ जाती है। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे विक्रम ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे दोस्त अजीत को मार दिया। एक बार बेवकूफ बना सकती हो, बार बार नहीं। चंदन उस औरत को मार देता है, मगर उसे भनक भी होती कि उसके पीछे रिया आकर खड़ी है। रिया चंदन का गला काट देती है और वो उसे मार देती है। दूसरी ओर मिलिंद जैसे ही कमरे में घुसता है, विक्रम दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है और मिलिंद का गला काट देता। एक और गया, अब बस एक बाकी है। वीरेंद्र दूसरी ओर रिया को पकड़ लेता है। बहुत बोलती थी ना, अब बोलते रहना। वीरेंद्र अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है और यह सब विक्रम अपनी आंखों से देखता है। वो विक्रम आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। विक्रम अब तक पीछे से मारोगे, सामने सामने लड़ लो, हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वीरेंद्र विक्रम शॉट गन लेकर उसके दोनों हाथों पर मारता है। उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। क्या आमने सामने लड़ना है? अब अपने दोनों को मेरा प्रणाम कहना। विक्रम वीरेंद्र का गला काट देता है और वीरेंद्र मर जाता है।